हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस क्लास फॉर क्लास 9 चैप्टर कर रहे हैं हम 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसके मैं फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ 13.2 एक्सरसाइज के। हमारा बेलन से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज। और मैंने आपको पहले बताया था बेलन कुछ इस तरीके का होता है मैथमेटिक्स में, सिलेंडर इन इंग्लिश कहते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है कि एक वृत्ताकार कुआं है। अगर आप कुएं को इमेजिन करो तो कुआं जो है आपको सिलेंडर की शेप का दिखाई देगा। तो वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, अंदर से हम उसको देखें तो उसका जो व्यास है वो डायमीटर 3.5 मीटर है। तो रेडियस क्या होगा, यानी कि व्यास अगर d है तो अर्ध व्यास या त्रिज्या यानी कि r वो d की आधी होती है ना। तो 3/5 बटा 3.5 बटा 2 और डेसिमल हटाओ तो 10 लगेगा और 2 5 से काटा 5 सते 35 5 दूनी 10 7/4 मीटर। अब अगर यही सिलेंडर आप ऐसे देखो, ऐसे यूं, ये कुआं ठीक है, इसको ऐसे देखोगे तो ये गहराई लंबाई है, गहराई ही ऊंचाई है, तो उसको हम डिनोट करते हैं h से। तो 10 मीटर गहरा। आपको आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। आंतरिक वर्ड कुछ नया नहीं है। अगर आंतरिक है तो आंतरिक त्रिज्या ले लेनी है और बाह्य है तो बाह्य त्रिज्या ले लेनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र है हमारे पास 2πRh। तो पाई का वैल्यू डालती हूं मैं 22/7, r आपके सामने अभी निकाला है 7/4 और h है हमारा 10। जो कटता है काट दीजिए, जैसे 7 से 7 कट गया, 2 और 4 कट गए और ये 2 भी कट गया, तो कुल मिला के 110 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा वर्ग मीटर होता है, या ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट इसी का ही क्या है कि 40 रुपए के हिसाब से प्लास्टर करवाने का। आपने देखा होगा कुएं के अंदर प्लास्टर हुआ रहता है, ठीक है, नहीं तो मिट्टी निकलती रहेगी। ओके, तो कुएं के अंदर प्लास्टर करवाने का व्यय तो 110 जितना भी क्षेत्रफल है हमारे पास उसको 40 से आप गुना कर दीजिए और आपके आ गए 4400 रुपए। ये मेरा खर्चा आएगा प्लास्टर करवाने का, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने क्षेत्रफल निकालना है और प्लास्टर के पैसे निकाल लेने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास। आपने घरों में गीजर देखे होंगे। गीजर एक्चुअली बेलन के ही शेप के होते हैं मैक्सिमम। एक आधे जो आ रहे हैं आप नई शेप के आ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको गीजर जो दिखे होंगे वो पानी गर्म करने का यंत्र है, तो वो बेलन ही है। और उसका जो है गर्म रखने वाले एक संयंत्र में आपको 28 मीटर लंबाई ऊंचाई एक ही बात है। अगर आपने किसी को लेटा दिया, ठीक है, बेलन को, तो ये लंबाई हो गई, वो सॉरी ऐसे तो लंबाई, और अगर ऐसे कर दिया तो ऊंचाई, सेम चीज, ठीक है। तो लंबाई हमारी 28 मीटर है और जो व्यास है 5 सेंटीमीटर है। व्यास यानी कि डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो त्रिज्या क्या हुई हमारी 5/2 सेंटीमीटर। ओके ना, अब हमें जो है इसका संयंत्र को गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो गर्मी देखो, नीचे से तो इनलेट और आउटलेट होते हैं, उसमें नीचे पानी, ऊपर जो है आपका इनलेट हो गया, ऊपर से पानी आएगा, नीचे से टूटी का भी कनेक्शन होता है जिसमें फिर पानी आप निकालते हो, ठीक है। तो जो गर्म तारे होती है ना वो उसके ऐसे ऐसे राउंड में लगी हुई होती है और जिससे कि वो पानी गर्म होता है। ओके,
तो जो हमारा सरफेस एरिया है वो सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का। ओके, तो ये आपका जो है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh। बट उससे पहले ध्यान रखना आपको इसको मीटर में बदलना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो 1/40 मीटर ये मेरी त्रिज्या है। तो पाई का मान मैंने रखा 22/7 और त्रिज्या हो गई 1/40, ऊंचाई हो गई 28 और अब मैं काटती हूँ। 7 चौक 28, 4 से ये कट गया 10, ठीक है। 22 दूनी 44/10 या 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये वो सरफेस एरिया है जिस पे जितने सरफेस एरिया से पानी गर्म होगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। 9 वेरी इंपॉर्टेंट वन, मार्क कर लीजिए। 9, 10, 11 सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। लेट्स सी 9th क्वेश्चन। ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार टंकी की बंद टंकी का पार्श्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मेरे को निकालना है बेलनाकार टंकी का, जिसका व्यास मुझे 4.2 मीटर दे रखा है और ऊंचाई मुझे दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट। चलिए पहला ही करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम। तो व्यास मेरे पास है 4.2 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, ये d है, तो त्रिज्या हो गई d/2। 4.2/2, इसको काटिए दशमलव के साथ, तो दशमलव जहां है वो वहीं लग जाता है। 2 दूनी 4, दशमलव, फिर 2 एकम 2, 2.1 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ऊंचाई यानी कि h 4.5 मीटर, और हमें जो है ये पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सूत्र है 2πRh। पाई का मान 22/7, r आपको दे रखा है 2.1 और h दे रखा है 4.5। अब आप इसको काटिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। तो मैं 7 से काट देती हूँ। 7.3 आ गया, 7 3 21, 22 दूनी 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5, डेसिमल हटाया 10 लगाया, डेसिमल हटाया 10 लगाया, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 का ये हो गया 22। 1 2 से और कट सकता है बट मैं काटूंगी नहीं और इसको दशमलव में ले जाऊंगी। 22 3 66 गुना 9/10, 9 6 54, 5 और 5 9/10, 59.4 मीटर स्क्वायर। ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। जो भी टंकी का मटेरियल है, जो भी आप लोहा लेते हो या स्टील लेते हो, ठीक है जी, तो स्टील जो है कितना लगा होगा जब बनाया होगा, तो कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। आप देखते हो मार्केट से आप कुछ इस तरह की शीट लेके आते हो, ऐसी शीट ले आए जी, स्टील की, ऐसी ही तो मिलेगी। फिर आपने उसका सिलेंडर बनाना है अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, कि जो मेरे को त्रिज्या चाहिए, जो मेरे को ऊंचाई चाहिए, लंबाई चाहिए, मैं इसको कट करके कुछ लंबाई चौड़ाई करके ऐसा करके इसको जोड़ूंगी भी सही, वेल्डिंग भी होएगी, है ना। तो फिर उसमें ये 1/12 भाग मेरा नष्ट हो गया। मुझे ये निकालना है कि मैं मार्केट से कितना इस्पात लेके आई थी, कितने वर्ग मीटर। तो अब ये मुझे पता है कि अल्टीमेटली मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है वो मेरे सामने है। तो मैं उसका, देखो जब टंकी बनती है तो इधर से भी बंद होता है भाई, टंकी ये तो है नहीं कि सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा आपका, इधर से भी बंद होएगी, इधर से भी बंद होएगी, दोनों तरफ से बंद होएगी हमारी टंकी, ठीक है ना। तो अब आपने क्या देखना है, इसमें हमें चाहिए
टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पूरे पे हमारा इस्पात लगा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। पाई का मान डाला मैंने 22/7, आर मेरे पास 2.1 है, ये आर 2.1 और ये 4.5। 7 से मैंने इसको काट दिया, ये 0.3 आ गया। 22 दूनी 44, 44 और 3 से किया मैंने गुना 132 या 13.2 और इसको मैंने जोड़ा तो ये आ गया 6.6। अब जो हमारे पास इसको गुना भाग करके इसको और मल्टीप्लाई करना है हमने 13.2 को 6.6 से, ठीक है जी, 87.12 मीटर स्क्वायर। ये मेरा जो है आ गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पर मुझे तो वो बताना है कि मेरे को कुल इस्पात में कितना ले आई। तो माना कुल इस्पात में लेके आई x मीटर स्क्वायर, ठीक है। x का x/12 प्रश्नानुसार नष्ट हो गया, जो बचा उसकी टंकी बनी। टंकी में लगा है 87.12। बस जब बच्चे को ये बात समझ आ गई तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x माइनस x/12 87.12, 12 एलसीएम लिया मैंने 12x, चलो 12x घटा x 87.1, 11x/12 87.12 और तो x हो गया 87.12। 12 यहां भाग में है, वहां जाके गुना, और 11 गुना में वहां जाके भाग। 11 से अगर सीधा कटता है तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं है। देखो ट्राई करके 11 7 77 10 101 11 नहीं कट गया। ओके तो देखते हैं 11 7 77 10 101 11 99, ठीक है 9 हो गया, 2 बच गया और 11 दूनी 22। बस अब गुना कर दीजिए इसको 12 से, तो 12 दूनी 24, 2 12 में 108 और 2 10 110, 11 12 से 84 और 11 95, तो 95.04 मीटर स्क्वायर इतना हम लेके आए थे इस्पात। उसमें से x/12 कट गया, इतने का मेरा पेट्रोल की टंकी बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट वन, सेकंड पार्ट। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही ले लेते हैं इस साइड। ये ध्यान रखना है कि जब भी टंकी बनती है तो इस्पात इधर और इधर भी लगता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इजी है 10 तो। एक लैंप शेड है और लैंप शेड बनाना है। आपने देखा हो अगर तो जनरली हमारे जैसे घरों में तो नहीं दिखता है इस तरह का लैंप शेड, सीरियल्स में ही आपको दिख सकता है, हाई फाई फैमिलीज में। तो क्या है, अब एक लैंप शेड का फ्रेम दे रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। तो जो लैंप शेड है उसके देखो, जब इस पे कपड़ा लगेगा, जब आप पेस्ट करोगे चिपकाओगे, तो इसको ऑब्वियस ऐसे यू अंदर से भी फोल्ड करोगे ना आप, या कोई भी कागज भी लगाते हो, बर्थडे गिफ्ट आप रैप करते हो, तो थोड़ा सा आगे काटते हैं हम ताकि इसको फोल्ड कर सके और इसको पेस्ट कर सके अंदर से, ठीक है। सेम इधर से भी जाएगा, बस यही बात का आपने ध्यान रखना है कपड़े को काटते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आकृति में एक लैंप शेड का फ्रेम है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास जो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ओके, तो फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने वाला 2.5 2.5। तो अब जब मैं कपड़ा काटूंगी तो ये तो ऊंचाई हो गई मेरी 30, 2.5 ऊपर भी एक्स्ट्रा लूंगी, 2.5 नीचे भी एक्स्ट्रा लूंगी। तो टोटल जो मेरे को कटिंग करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 35 की, 30 और इनका सबका
जोड़। ठीक है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो गई आपकी d/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या होगी कपड़े की 30 जमा 2.5 2.5 कपड़े की ऊंचाई जो हमने काटी ये हो गई 35 सेंटीमीटर। अब ये तो फोल्ड हो जाना है, तो ये तो है नहीं कि संपूर्ण निकालना है आपको निकालना तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही है। तो कपड़े का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ। ओके ना 2πRh, पाई की वैल्यू डाली 22/7, R मेरा है 10 और H है 35, तो 7 पंजे 35, ठीक है, 5 दूनी 10, 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से बहुत इजी था। बस इसमें एक ही एडिशन है आपके लिए कि आपको जो है इसमें ऊंचाई को ऐड करना है। लड़कियां जो हल्की सी कटिंग वगैरह किसी कपड़े की करती हैं घर में, तो उनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, आपको एक पेन स्टैंड बनाना है। जब मैं पेन स्टैंड बनाती हूं तो क्या करते हैं, हम उसको एक तरफ से ही बंद करते हैं। अगर हमने एक तरफ से खुला नहीं रखा तो पेन कैसे डालेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो जो आपका है ना तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा ना ही वक्र लगेगा, दोनों का मिक्स, जैसे 13.1 में किए थे हमने क्वेश्चन, आपको ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो कलमदान की त्रिज्या पेन होल्डर 3 सेंटीमीटर, कलमदान की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय के लिए को इसके लिए प्रतियोगियों को गत्ता देना था। यदि उसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा। ठीक है, हर एक बच्चा एक एक कलमदान बनाएगा, तो कलमदान का क्षेत्रफल आप ऐसे लिख सकते हो, गत्ते का क्षेत्रफल, बट एक गत्ते का, एक कलमदान। ठीक है जी, तो सूत्र है, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा उसका, चारों तरफ से गोल बनाएगा बच्चा, और साथ में नीचे एक सर्कल काट के चिपका देगा, तभी वो बंद होगा। बस इसी बात का ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 9वां 10वां 11वां और एक तीसरा, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। तो पाई का मान डाला मैंने 22/7, R मेरी 3 है और H है 10.5, प्लस यहां पाई डाला 22/7 और R है 3 का वर्ग। ओके, बस तो आप इसका डेसिमल हटाइए, 10 लगाया मैंने, 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से कट रहा है, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया। ठीक है, तो 3 दिए 9, 9 दूनी 18, 1 198, प्लस 22/7 और ये 9, तो 198 प्लस 198/7, अभी मल्टीप्लाई किया था मैंने। ओके, अब आप 198 चाहे कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 1/7 हो गया। एक ये तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है। और इसका आप लघुत्तम लोगे 7 जमा 1 8/7, और 8 से इसको गुना कर दीजिए, तो 8 8 64, 6 8 72 और 6 78, 7 15 15/184/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका ये है, एक और तरीका बता देती हूँ, यही 7 एलसीएम लीजिए, 7 से इसको गुना कर दीजिए, तो भी आपके पास अल्टीमेटली यही आएगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी कीजिए। अब हमारे पास जो है ये तो आ गया एक का, 35 कलम दानों के लिए
गत्ते का क्षेत्रफल, बस। तो जो भी एक का आया है उसको मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखिए कट भी गया, वेरी गुड। 5 के 20, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 5 25 और 4 29, 2 5 और 2 7। तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। ओके, तो ये था हमारी एक्सरसाइज 13.2। In the next lecture, we will do exercise 13.3. Thanks.